चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा आज? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। देखिए सर, संरेखी होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका मतलब है संरेखी मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होगा जिससे त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। क्या है एक नंबर बोलिए तो? 1,5, 2,3 सी है -2, संरेखी होने का मतलब है कि निर्धारित करना है कि ये संरेखी है। तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा तब ना संरेखी होगा। संरेखी मतलब 3 बिंदु एक के लाइन में, तो जब 3 बिंदु एक लाइन में होगा इसका मतलब क्या है, उसका क्षेत्रफल 0 होगा तब ना संरेखी। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले निकाल देना होगा, दिया निर्धारित करना है कि ये संरेखी है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या है, 3 गो बिंदु दिया हुआ है, कौन है, ए है 1.5, तो ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्योंकि x1 बराबर कितना है 1 y1 5, x2 y2 x3 y3, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बोलिए क्या होगा क्षेत्रफल, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x2 y1 माइनस y2। अब इस तीनों को लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और वह 0 के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेखी है। नहीं होगा तो कहेंगे तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। x1 कितना है 1, y2 3 y3 तो -11 है। बोलिए x2 कितना है y3 -11 y1 5 प्लस x3 -2 इंटू y1 5 y2 3 क्या है 3, 1/2 1 इंटू 3 प्लस 11 प्लस 2 इंटू -16 प्लस माइनस माइनस 2 1/2 1 गुने -32 माइनस 1/2 14 माइनस 36 यानी 1/2 गुने माइनस 22 यानी 11 माइनस 11। यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, -11 नहीं है। अतः 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं। समझ गए? चलिए अब क्या नंबर होगा, 4 नंबर पढ़िए आप लोग। कहता है जांच कीजिए कि क्या इतना 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 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो कोई भी चीज समबाहु त्रिभुज का शीर्ष कब कहलाता है, जब उसके तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। समझे? तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। इधर त्रिभुज है, देखिए तो दिखाई दे रहा है,
ए कितना है 5 कॉमा -2, बी 6,4, सी 7,-2। कहता है ये जो तीनों बिंदु है यह एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होगा? जब ये भुजा यानी ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा ए सी के, तब ना होगा। तो हम ए बी और बी सी और ए सी का मान निकालेंगे, तीनों बराबर होगा तो कहेंगे अतः इतना 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 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले चलेंगे भुजा इसमें ए बी में x1 बराबर बोलिए या ऐसे चलेंगे ए 5,-2 और बी 6,4 में here x1 y1 x2 y2, इसलिए ए बी बराबर लंबाई क्या होगा x2 - x1 के प्लस y2 - y1 के, x2 कितना है -5 के होल स्क्वायर 4 - 2 के होल स्क्वायर, ये ना है। बोलिए ये क्या होगा 1 के होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 के होल स्क्वायर यानी 1 + 6 के होल स्क्वायर 1 + 36 यानी 37 हुआ। पुनः शीर्ष बी 6,4 और सी 7,-2 में हेयर x1 6 y1 4 x2 7 y2 -2। इसलिए BC बराबर ये दूरी सूत्र क्या है x2 - 1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये नीचे दिखाई देगा x2 कितना है 4 -6 के होल स्क्वायर -2 - 4 के होल स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, ये करेंगे तो क्या होगा 7 में से 6 गया तो 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 - 4 -6 के यानी 1 + 36 यानी 37। पुनः किसमें चले ए शीर्ष ए 5,-2 और कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन तब कभी कोई x1 के 6 बोल दिया कभी x1 को 2, जो भी बोलिए सटीक बोलिए, ध्यान को यहाँ रखिए, केंद्रित रखिए। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का मतलब दिमाग बौराना नहीं चाहिए। बौआए का मतलब हुआ कि चारों तरफ सब कुछ सोच रहे, नहीं। अभी आप जिस उम्र में उस उम्र में बैठे हुए फिजिकल रूप से यहाँ, मानसिक रूप से कहीं और खोए हुए है, तो वह आगे सक्सेस नहीं होता है। जब तक आप अपने माइंड को खींच के कंट्रोल करके एक जगह नहीं लाइएगा तब तक आप नहीं पढ़िएगा, समझे। जहाँ घर पे भी पढ़ते होइएगा रूम में, वहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, बात को मन को अस्थिर करके केंद्रित करना होगा, तो पढ़ाई कीजिएगा तो लगेगा। नहीं करता है अन्न खाता है तो शरीर में लगता है, अब बहुत के अन्न खाता है शरीर में नहीं लगता है। तो कारण क्या है, यही मेंटर जो है, जैसे मोबाइल आप लोग यूज करते होइएगा तो सबसे ज़्यादा पबजी खेलिएगा, कोई गेम खेलिएगा तो वही में बैटरी ज़्यादा खपत होता है। वैसा ही इंसान है, इंसान बैठा रहता है, मानसिक जितना सोचता है उतना उसका क्या होता है, बैटरी यानी डिस्चार्ज होता है, इसलिए उसके देह में ऑन नहीं लगता है।
कोई पातर है तो वो बहुत सोचता है, एकदम बुझाता है दुनिया को खींच के यहाँ ले आएंगे। ये सब गलत बात है। यहाँ इसमें जाएगा गृह मंत्री आज सुबह पुनौरा धाम में, वहाँ पर उद्घाटन होने वाला है, कोई चीज मंदिर उद्घाटन होने वाला है। तो ऐसा ही दुनिया चल रहा है, आप भी चलिए हम भी चलते हैं। सर समझे, माइंड को केंद्रित रखिए, जो माइंड को केंद्र नहीं रखा वो विद्यार्थी नहीं होता है कभी। सी कितना है 7, -2 हेयर x1 5 y1 -2 x2 7 y2 -2 इसलिए AC रूट रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 कितना है 7 -5 के, बोलिए सब, और इसका प्लस y2 -2 9 7 में से 5 या 2 -2 प्लस 2 4 प्लस 0 4 प्लस 0 यानी 2। यहाँ हम देखते जा, ये दिखाई देगा। यहाँ हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, AB बराबर है BC के और नहीं बराबर है किसके, AC के। तो समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष होगा कब, जब तीनों भुजा की लंबाई बराबर होगी तब ना। तो कहेंगे अतः है कि नहीं आंसर, देखिए तो अतः नहीं लिखा हुआ आंसर। अतः 5, -2 6, 4। सर हाँ तो इनमें देखिए कहाँ पर गलती बोले, 5, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं समद्विबाहु। तो ये तो हम जान गए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्र कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु कब होता है, जब उसके दो भुजा की लंबाई बराबर हो, समझे ना। तो हमें दो भुजा की लंबाई आ गया बराबर, AB बराबर आया BC के, ये नहीं है तो दो भुजा की लंबाई बराबर हो गया, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। अगर समबाहु कहे, क्या समबाहु कहे तो इनमें तीनों बराबर होना चाहिए। अभी समबाहु कहे तो तीनों अलग अलग, समझ गए बात को, समझिए। तो कहेंगे याद देखते, अतः 6, 4 और क्या चीज 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समद्विबाहु, ये ध्यान रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समझ गए। कुछ नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ समझिए।